नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में एक्सटेंसिवली लिख रहा है कि किस तरीके से यूके ने ब्लॉक कर दिया ट्रम्प के प्लान को टू अटैक ईरान। बाय द वे, अभी भी ट्रम्प ने कहा है कि 10 दिन का टाइम है ईरान के पास। 10 दिन के अंदर अंदर या फिर 10 दिन के बाद यूएसए बड़ा अटैक लॉन्च करेगा ईरान पर। यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक होगा ऑन ईरान। और इसी वजह से आप देख रहे हैं एशिया की वेरियस स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ रही है। काफी जगह एक डर का माहौल है। बीच में जब ये न्यूज आई है कि 10 दिन के लिए ट्रम्प रुक जाएंगे, तब लोगों को अब उम्मीद जाग गई है कि शायद यूएसए अटैक ना करे ईरान को। बट इस सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आई है कि यूएस काफी हद तक अकेला पड़ गया है ईरान के इशू को लेकर। यूनाइटेड किंगडम, एक नेटो कंट्री, एक फाइव आइज ग्रुप का मेंबर, इस देश ने ब्लॉक कर दिया यूएसए का एक्सेस फ्रॉम यूजिंग द रॉयल एयरफोर्स बेसिस नियर स्विंडन फॉर पोटेंशियल ईरान स्ट्राइक्स। इधर यहां पे आप लोग देख पाओगे यूके ब्लॉक्स ट्रम्प। ये मैं आपको अमेरिकन मीडिया का आर्टिकल दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक करी थी यूके के मीडिया ने, बाद में अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह ये हेडलाइन छपी है कि यूके ने ब्लॉक कर दिया है ट्रम्प को फ्रॉम यूजिंग यूके एयर बेसिस फॉर पोटेंशियल ईरान अटैक। और इसलिए बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जरा गुस्सा है और ये चाहते हैं कि यूएस जल्द से जल्द इंडियन ओशन में जो डिएगो गार्सिया नाम का मिलिट्री बेस है इस पर कब्जा कर ले। इधर आप देख पाओगे टेलीग्राफ, जो यूके का न्यूज आउटलेट है, इन लोगों ने यहां पर यह बात छापी है कि जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, इन्हें एक्सेस चाहिए था डिएगो गार्सिया का, ताकि डिएगो गार्सिया से सीधा जाकर ये ईरान पे अटैक करते। मगर सिंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तब से डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूके की करंट गवर्नमेंट को, इनके पीएम को टारगेट कर रहे हैं, ये बोलकर कि डिएगो गार्सिया को कंप्लीट कंट्रोल में रखना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस को लीज पर रखने से यूके अपना जियोपॉलिटिकल एडवांटेज खो रहा है। और अगेन मुझको यहां पर यह बोलना पड़ेगा, अभी वैसे मैं आपको डिएगो गार्सिया मैप पे दिखाऊंगा, बट मैं यूनाइटेड किंगडम का डिसीजन 100% समझ पा रहा हूं। यूके ने जो यूएसए को मना किया ना, ये बोल करके देखिए हमारे मिलिट्री बेस को अभी के लिए ईरान को अटैक करने के लिए इस्तेमाल आप मत करिए। रीजन बहुत ही सिंपल है। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी में साफ साफ बता दिया है कि डिएगो गार्सिया को ये टारगेट करना शुरू कर देंगे और डिसाइसिवली ये एक्शन लेंगे अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में लगातार रशिया के मिलिट्री बेसिस से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जेट्स ये उतर रहे हैं ईरान में। ईरान को क्लियरली रशिया और कुछ हद तक चाइना ये प्रॉपरली आर्म कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए अगेंस्ट यूएस। और यूके साफ साफ कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि डिएगो गार्सिया पर मिसाइल्स बरसे अगर ईरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। नाउ मैप में आपको दिखाता हूं डिएगो गार्सिया है कहां पर और क्यों यूके अपना मिलिट्री बेस यूएस को नहीं देना चाहता ईरान पे अटैक के लिए। इधर यहां पे आप देख पाओगे, ये आपके सामने एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आप देख पाओगे ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बीचों बीच ये आपको दिख जाएगा डिएगो गार्सिया। ये टापू वैसे बिलोंग करता है मॉरिशस देश को। भारत भी ये बात एक्सेप्ट कर चुका है कि ये टापू मॉरिशस देश का पार्ट है, बट एक लीज के अंडर, 100 साल की लीज के अंडर ये टापू दे दिया गया है यूके को, और यूके फिर ये टापू आगे पकड़ा देता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। नाउ रिसेंटली सिंस ये लीज का काम अभी हुआ है, तो अभी एक आप कह लीजिए एक प्रोसेस चल रहा है। यूएस मिलिट्री यहां पर इतनी एक्टिव नहीं है जितनी यहां पर यूजुअली होती है, और इस आइलैंड पर मेन जो कंट्रोल है ये यूके का है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि यूके इतना दूर कहीं यूरोप में, इन लोगों ने हिंद महासागर के बीचों बीच 100 साल के लिए एक मिलिट्री बेस ले रखा है यहाँ पर लीज पर। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं, दुनिया भर में यूके के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं। इवन नेपाल में भी एक छोटी सी इनकी आउटपोस्ट है, मिलिट्री बेस तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक छोटी सी आउटपोस्ट यूके बनाकर बैठा है। और दुनिया भर के कई टापुओं में ये आज भी इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस ऑपरेट करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि कियर स्टारमर की जो करंट गवर्नमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेस क्यों नहीं दे रही डिएगो गार्सिया और अपने बाकी मिलिट्री बेसिस का, ताकि ये अटैक कर पाए ईरान को। देखिए इसके कई रीजन बताए जा रहे हैं। एक रीजन तो जो मैंने आपको बोला वो ये है कि यूके नहीं चाहता कि यूएसए जो भी ईरान के साथ करने वाला है इसमें यूके उलझ जाए। नंबर 2, यहाँ पे कई ब्रिटिश जो ऑपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कियर स्टारमर पे कि ये माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रहे हैं। जो लेबर पार्टी है इस समय पावर में है, ये यूजुअली आप कह लीजिए जो मुस्लिम वोट्स हैं
उनका काफी सपोर्ट करती है इन द यूके। तो इसलिए थोड़ा आप कह लीजिए ये लोग ये ना अपीयर हो कि ये बहुत ज्यादा प्रो इजराइल है, इसलिए ये लोग एक्सेस डायरेक्ट नहीं दे रहे अपने मिलिट्री बेसिस का टू द यूएस। ये ऑफ कोर्स इन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो यूके में राइट विंग पार्टीज हैं वो ये कह रही है कि कियर स्टारमर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं यूएसए को मिलिट्री बेसिस ना देकर, क्योंकि यूके अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसिस यूएसए की ही फंडिंग और यूएसए के सपोर्ट की वजह से ही चला पाता है। कल को यूएसए ने यूके के मिलिट्री बेसिस को बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया तो यूके इतनी बड़ी प्रेजेंस इंटरनेशनली मेंटेन कैसे कर पाएगा। और फिर एक सवाल यह भी आता है, ट्रंप जिस तरीके से डिएगो गार्सिया के बारे में बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर पूरे डिएगो गार्सिया को धर लेता है और अपना झंडा यहां पे गाड़ देता है और ये कह देता है कि ये यूएसए की नई टेरिटरी हो गई। तो यूएसए से कौन लड़ने जाएगा? यूएसए से उस वक्त कौन उलझेगा? भारत, यूके, चाइना? कोई नहीं। नो वन विल बी फाइटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस आराम से डिएगो गार्सिया को कब्जा सकता है। ऑफ कोर्स इससे यूएसए की निंदा की जाएगी इंटरनेशनली। आई थिंक यही एक चीज है जो ट्रंप को रोक के रख रही है। बट ट्रंप ने रिसेंटली डिएगो गार्सिया के बारे में ये फ्रस्ट्रेटेड ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, डोंट गिव अवे डिएगो गार्सिया। ट्रंप ने वार्निंग दी है यूके के स्टारमर को ओवर इंडियन ओशन बेस एमिड ईरान टेंशंस। इधर मैं आपको अगर दिखाऊं, ये ट्रंप की स्टेटमेंट है, मोस्ट रीसेंट स्टेटमेंट अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करी है कि मैं लगातार बोल रहा हूं प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को, जो यूके के हैं, कि जो लीसेस होती है ना, लीज का क्या काम जब देशों की बात आती है। ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, एक 100 साल की लीज साइन करके विद हुएवर इट इज दैट इज क्लेमिंग राइट। ये मॉरिशस की बात कर रहे हैं कि 100 साल की जो ये लीज साइन कर रहे हैं मॉरिशस के साथ, ये बहुत जरा गलत है। टाइटल एंड इंटरेस्ट टू डिएगो गार्सिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। ये कह रहे हैं इंडियन ओशन में इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, उसको लीज पर लेकर क्या किया जा रहा है, बस कंप्लीट कब्जा कर लो उस पर। आगे कहते हैं आर रिलेशनशिप विद द यूके इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वन। और बहुत लंबे सालों से ये रहा है, मगर जो आज के समय करंट प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, ये कंट्रोल खो रहे हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू का by claims of entities never known of before. In our opinion, they are fictitious in nature. Should Iran decide not to make a deal, it may be necessary for the United States of America to use Diego Garcia. अगर ईरान ने हमारे साथ डील ना करी, जो इजराइल की शर्तें हैं उसको ये लोग नहीं मानते कि अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर दो, मिसाइल्स का प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर दो, कई और शर्तें हैं इजराइल की, ये ईरान ने नहीं मानी, तो यूएसए को उस केस में डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करके ईरान पे आक्रमण करना होगा। आगे कहते हैं इन ऑर्डर टू इराडिकेट ए पोटेंशियल अटैक बाय ए हाईली अनस्टेबल एंड डेंजरस regime, an attack that would potentially be made on the UK as well as other friendly countries। फिर आगे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को कंट्रोल नहीं खोना चाहिए फॉर एनी रीजन ऑफ डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कई वीडियोस में, ये टापू जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और मैं यूएसए में कई जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके ब्लॉग्स देख रहा हूं, एटलीस्ट 60 to 70% लोग वहां पर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ट्रंप डिएगो गार्सिया को कब्जा लेंगे, ये यूएस मिलिट्री को लेकर सीधा वहां पे कब्जा कर लेंगे, झंडा वहां पे गाड़ देंगे, मॉरिशस को बोल देंगे आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे, बस कई कंट्रीज से निंदा करवाओगे, दैट्स इट। बट ग्राउंड रियलिटी से चेंज नहीं होने वाली। यूएस चाहे तो रातों रात डिएगो गार्सिया को आराम से कब्जा सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रंप कह रहे हैं दिस लैंड शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द यूके एंड इफ इट इज अलाउड टू बी इट विल बी अ ब्लाइट on our great ally. We will always be ready, willing and able to fight for the UK, but they have to remain strong in the face of wokeism and other problems put before them. तो ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो रही है यूके की, उस वजह से ये टापू डिएगो गार्सिया इनके हाथ से निकल जाएगा। डू नॉट गिव अवे डिएगो गार्सिया, ये जो कैप्स में इन्होंने लिखा है ना, इससे क्लियर एक इंडिकेशन मिल रही है कि ट्रंप डेस्परेट हैं डिएगो गार्सिया को लेकर। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो भी करते हैं इन द फ्यूचर, इसका प्रेशर भारत पे भी आएगा। क्योंकि मान लीजिए इंडियन ओशन पे सडनली ट्रंप डिएगो गार्सिया को कब्जा लेते हैं, तो उस केस में ना चाइना और यूएसए के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। चाइना पे मेन आरोप क्या लगते हैं कि चाइना दूसरे देशों का जो लैंड है ये फोर्सफुली कैप्चर कर रहा है, कल को यूएस भी कर लेगा, तो उसके बाद रूल्स काहे के रहे, सीधा एक ही रूल बचेगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वो जो मर्जी करना है करे। ये बात आपने रिसेंटली काफी बार देखी होगी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज डेड।
अब हम एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे जिस कंट्री के पास पावर है, जिस कंट्री के पास मसल है, वो छोटे देशों का लैंड सिरा सिरा कब्जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। चाइना कर रहा है ये साउथ चाइना सी में, यूएसए ने अगर इंडियन ओशन में ये कर दिया तो इससे मैं आपको बता दूं रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। इससे चाइना को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा कि ठीक है फिर ताइवान पे जो हमको असॉल्ट करनी है ये जस्टिफाइड होगी। तो आने वाले समय में देखिए यूएसए डिएगो गार्सिया को लेकर जो भी करता है मैं इसको क्लोजली करूंगा मॉनिटर। कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का। यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ एक बड़ा और अगली जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने मोस्ट रिसेंटली पैक्स सिलिका ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पे साइन कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, रशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में। आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।